मैं जो अडियाला के सामने ये जो हर वक्त हंगामा रहता है, मैं कह के तंग आ गया, आप क्यों मीटिंग नहीं करवाते? उसकी क्या वजह है? मतलब वाकई इनका आर्गुमेंट ये कि आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं, बात ये है कि देखें, बात ये है कि ये ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है। ये खाली मीटिंग पे ख़त्म हो रही होती है तो हम कब की करा देते। ये कि पहले देसी मुर्ग चाहिए, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर जो है फलानी चीज़ नहीं दी, मुझे मुलाकात नहीं कराई मेरी सुबह, ये इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते हम। भाई आपने डंबल दे दिए ना, आपने मुर्गे दे दिए अपनी बयान के मुताबिक, तो मुलाकात भी दे देना। नहीं, वो फिर अगली आ जाएगी बात कि अब ये करो। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये लोग भी शुरू हो जाएंगे, और ये बड़े अरसे से इसी तरह चल रहा है। आप जो मर्जी कर लें, इन्होंने जो है वो अपना इन्होंने बिहेवियर चेंज नहीं करना। देखें, बात ये है कि आइन और कानून जो है ना वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता। इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लगे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम नहीं मानते उस आइन को, तो भाई फिर तो 1973 के बाद तो 27 तरमीमें हो चुकी हैं, तो फिर तो आप सारी की सारी नहीं मानते। जिस तरमीम पे आपका वज़ीर आज़म आया था वो भी नहीं मानते। इलेक्शन एक्ट 2019 इन्होंने तब्दील किया, हमने इनको मना किया कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन वाला सिलसिला ना डालें इसके अंदर, इन्होंने फिर भी डाला। और उस जब हमने इनको मना किया तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, मुझे आज तक याद है, ज्वाइंट सेशन में हुआ था। ठीक, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारे पाकिस्तान के सामने, वो भी हमारे पे डाल देते हैं। उस्मान, तो इलेक्शन कमीशन ने एक स्टैंड लिया है, नोइंग कि कितनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनी हुई है, टेम्पर्स फ्लाई कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर धमकियां दे रहा है। आज जो उनकी प्रेजेंस थी वहां पर, किस तरीके से वो बात कर रहे थे, कल जो उन्होंने कैंपेन की, यानी वाकईतन एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा फिर? कल आएंगे, नहीं आएंगे इलेक्शन? अगर नहीं आएंगे तो इलेक्शन कमीशन फिर क्या करेगा? ज़रा उस पर तो बात करें। सर, इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़ा क्लियर है। आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से जो मेरी बात हुई, तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स का कहना था कि हमें इलेक्शन एक्ट 2017 हमें ये पावर देता है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराए। ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर अगर आप देखें तो इलेक्शन एक्ट 170, 174, 175 और 183 ये इलेक्शन एक्ट की सेक्शन हैं, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि आपने अगर कोई सरकारी ओहदेदार या पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर वो इलेक्शन कैंपेन में जाकर किसी खास उम्मीदवार की कैंपेन करे तो उसको 6 माह कम से कम सजाए और 50,000 रुपया जुर्माना इलेक्शन कमीशन कर सकता है सुहेल आफरीदी साहब को, या जुर्माना करेगा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये अगर सजा होगी तो फिर डिस्क्वालीफाई होगी। क्योंकि इसमें जो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अगर किसी फ़र्द, शख्सियत या पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में मुदाखलत या खलल डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड। ज़रा अडियाला की ओर वापस आएँ। मेरा सवाल ओरिजिनल यही था कि अगर ये सारा कुछ ना होता तो क्या ये सारा कुछ हो रहा था जिसको अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं? ये इलेक्शन बयानात देते ना देते, इलेक्शन कमीशन नोटिस ना लेता, क्योंकि इसकी जितनी जड़ है वो अडियाला से जुड़ती है जाके बज़ाहिर। तला साहब, अडियाला बज़ाहिर एक सामने नज़र आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 समातों से गालिबन इनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। उससे पहले मैडम उज़मा, डॉक्टर उज़मा जो उनकी मुलाकात हुई, इनके वकील भी जाते रहे। अब एक तारक फजल चौधरी साहब का भी गुज़िश्ता दिनों कुछ एक बयान आया था जो गालिबन आप साहब की नज़र से गुजरा होगा कि इस हवाले से एक कानून मौजूद है कि फैमिली का हक है, वकला का हक है, लेकिन उसके बाद जेल मैनुअल आ जाता है। अब जो इनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उसमें मामला ये है कि पुलिस जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, मुलाकात कराना उनकी डोमेन नहीं है। ठीक, कल इनका ये मुतालबा था कि SHO सदर बैरूनी हमें नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए डेड श्योरिटी दे कि ये मुलाकात कराएगा, और वो इनको बार बार ये कह रहा था कि ये मेरी डोमेन नहीं है। इसके बाद मामला बिगड़ा, और मामला फिर इस हद तक बिगड़ा कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अलीमा खान साहिबा के एक कज़न इस्लामाबाद में रहते हैं, गालिबन अरसलान खान उनका नाम है, उनको वहाँ पे बुलाया गया रिक्वेस्ट करके। उन्होंने इनसे मिन्नत समाजत की, फिर आधे घंटे का टाइम लिया गया कि हम डिनर करके उठ जाएंगे। डिनर करने के बाद ये फिर वहीं पे बैठ गए और फिर मामला बिगड़ गया। लेकिन उस मामला बिगड़ने की सूरत हाल भी कोई इतनी संगीन नहीं थी जिस तरह उसकी हाइप क्रिएट की गई। पंजोता साहब भले से इख्तलाफ करें, जब वो खवातीन पुलिस एहलकार वहां पे आई, नजरों के आपकी तरफ देखते हैं ना, तो मुझे फिर थोड़ा सा खवातीन पुलिस एहलकार वहां पे आई, उससे पहले इनके 2 अरकान असेंबली जो वहां पे मौजूद थे, उनको बाकायदा मेरी आंखों के सामने SHO सदर बैरूनी ने जाके कहा कि खवातीन को खवातीन वाला काम करने दें, मर्द यहां से हट जाएं। वहां पे तलखी हुई और धक्कम पेल हुई। अब खवातीन वाला जो मामला है उसमें कोई मर्द मौजूद नहीं था। मैं ये आपको हल्फन कहता हूं, मैं भी वहां पे मौजूद नहीं था। ठीक, कोई मर्द भी नहीं था। अब जो पुलिस के एहलकार भी नहीं थे,
पुलिस वाले तो सारे ही उन्होंने पीछे हटा दिए थे। नहीं, ऊपर नहीं थे, लेडीज पुलिस वहां पे अपने सर्कल में थी। ठीक, और ऊपर नहीं थे पुलिस वाले। अच्छा नईम साहब, अगर आपसे पूछ पाऊँ, ये अडियाला का जो मामला है, ये वैसे किस किस्म का जुल्म है कि लेके जाते हैं, चक्री में छोड़ते हैं, वहां से खाना खाते, फिर वापस चलते, फिर आ जाते हैं, फिर मतलब आप जो बड़ा मुकम्मल और जामा काम करते होते थे ना, आप तो जब पकड़ते थे छोड़ते नहीं होते थे। बात ये है कि ये तो आप जिसकी बहन, जिसकी बहन, तो- जिसकी माँ, जिसकी बेटी के साथ सलूक होता है ना, जो ये वो फील कर सकता है। नहीं, उनकी दूसरा बंदा तो लिखी लिखाई स्टोरी आपने जेलों में डाली, फॉरवर्ड एज रिसीव कर देता है, मरियम नवाज, लेकिन डाला। देखिए मरियम नवाज करप्शन वाले मामले, आप इमरान खान भी करप्शन में अंदर नहीं, इमरान खान जो है अपने केसेस की वजह से हैं, और जो केसेस बनाए गए हैं वो सबको पता है कि किस वजह से केसेस बनाए गए। चलें ठीक है, आपकी मान लेते हैं कि करप्शन के केसेस हैं, तो क्या बहने वकला, मेरा लिस्ट में नाम था अफनान साहब, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया? 6 वकील जो हैं, फैमिली मेंबर नहीं है, मेरे भाई वकील हैं, हम 6 वकीलों के नाम जाते हैं, कोऑर्डिनेटर लिस्ट भिजवाते हैं, हाई कोर्ट का हुक्म है, ठीक है जी, कितने वकला थे? 6 वकला हैं, 6 वकला के नाम थे, एक को नहीं जाने दिया गया, बहुत सारे को जाने भी दिया, 2 हफ्तों बहुत सारे को जाने दिया, एक को भी नहीं जाने दिया, पिछली दफा में, पिछली दफा भी नहीं जाने दिया, और 2 मुलाकातों के अंदर फैमिली फैमिली में एक मेंबर नहीं जा सका। अफनान साहब रिपोर्ट चेक करें, देखें, खाली ये नहीं होता पहले होती रही मुलाकातें, नहीं पहले हुई हैं, पहले भी महदूद की हैं, तो आप बंद क्यों की हैं? आइसोलेशन में कैसे कर सकते कह रहा हूं कि यानी आप लोगों के बुनियादी, एक बंदे के ऊपर जेली मुकदमात हैं, फिर रूल 92 1978 उसके मुताबिक उसके फर्द यानी फैमिली के मेंबर, लीगल एडवाइजर, वकला और उसके अलावा रुफका, वो जाकर उससे मुलाकात कर सकते हैं। और 3 मेंबर बेंच ने ये फैसला दिया, हम फैसले की कॉपियां दिखा के थक गए, यासिर साहब साथ मौजूद होते हैं, भाई वजह क्या है, मिलने क्यों नहीं देना? अच्छा, आइसोलेशन में कैसे कर सकते हैं कि मुलाकात नहीं हो इस वजह से मुराद क्या कि अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो आप जाके NA-18 के अंदर खड़े होके इलेक्शन के अमले को धमकियां दे, जान से मारने की, ये जस्टिफाइड तो नहीं होगा? सीएम ने बात की है कि यहाँ धांधली नहीं होनी चाहिए, गैरतमंद पाकिस्तान की अवाम है, और गैरतमंद अवाम जो है वो कभी भी अपना वोट चोरी नहीं होने देगी, हम उसकी हिफाजत करेंगे, और आपका काम है न्यूट्रल रहना, फेयर इलेक्शन करवाना। क्या फेयर इलेक्शन की डिमांड करना ये उसने गलत कर दिया है? नहीं, जो बातें उसने क्या, उसने यही कहा है कि फेयर इलेक्शन का मुराद ये है कि टर्न जो वोटिंग होती है उसके अंदर स्लो प्रोसेस कराते हैं, फॉर्म 45 को फॉर्म 47 के अंदर तब्दील करते हैं, ठीक है जी, वहां मोरें जेली लगती हैं, बॉक्स जेली उसके अंदर पर्चियां डाली जाती हैं, तो वो ना किया जाए, ये है फेयर। और अगर फेयर इलेक्शन में आप लोग हार गए तो? फेयर इलेक्शन के अंदर अगर हम हार गए तो फिर हम हार जाएंगे। हम कौन से ऐसे हैं कि हम कहेंगे कि हम फॉर्म 47 पे बना दें? ये तो वो है ना जो फॉर्म 47 पे हैं। तो अगर फिर इलेक्शन डिमांड करना जुर्म है तो मुझे फिर बता दें कि क्या उसके इतना सादा मामला है, फिर अगर इतना ही सादा मामला है तो इलेक्शन कमीशन इतना सख्त स्टैंड क्यों लिया? उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से गुज़श्ता जो उनका सारा मामला था, आज उन्होंने मीटिंग की और इलेक्शन विंग ने उनको ये तमाम तर ट्रांसक्रिप्ट दिखाई, जो उनकी पूरी तकरीर थी, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे थे कि पूरी तकरीर दिखाई, और पूरी तकरीर में उन्होंने जो धमकी दी कि सुबह का सूरज आप नहीं देख सकेंगे, ये इलेक्शन अमले को अगर आप फिर इलेक्शन नहीं कराते तो सर ये उन्होंने, वो आपने जाकर ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है कि आप केस करेंगे, गोली मारेंगे, सर ये बोला, ये मतलब यही है, यानी फेयर इलेक्शन कराना, पहले उस वक्त पे फेयर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए उनके बस, और अगर नहीं, अगर एक मिनट रुक जाए, अगर नहीं होते तो फिर क्या कार्रवाई? आर्टिकल 6 लगता है इलेक्शन के ऊपर। कमाल हो गया, आपने ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर चैलेंज करना। हम चैलेंज भी करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। उसमें कोई आर्टिकल क्यों नहीं कर? देखिए वहां पर कौन सी बंदूक का जिक्र हुआ है उस बयान के अंदर? आर्टिकल का नहीं, बंदूक का भी नहीं हुआ, जुबान से ये कहा है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कहा? वो जलसे में मतलब यही है ना मेरे भाई, मतलब यही गालिब का शेर थोड़ा बड़ा उसके मतलब देखिए, पहले उस नुक्ते पे है कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। एब्सोल्युटली होने चाहिए। फेयर इलेक्शन में सीएम को नहीं जाना चाहिए था जी, सीएम को नहीं जाना तो लगाड़ी क्यों गया मरीम नवाज से? उसने जाकर कैंपेन नहीं की, जलसे के खड़े, जलसे के अंदर खड़े होकर तकरीर की है, कैंपेन नहीं की उसने। उसने एक ये निशान है उमर यूब, और भी लोग गए हैं आपके, खाली वो नहीं, सीएम के अलावा और आपके एमएलए भी गए। एक तो जो जबान, जो उन्होंने नाजेबा जबान इस्तेमाल की है, ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि उनके बयान को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, और इसी मामले पर उन्होंने फौज तलब की है, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, क्योंकि जो इंतखाबी मवाद की तरसील है वो इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने कर देनी है, और उसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, वो नहीं चाह रहे, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस है उसको भी डरा दिया, इलेक्शन अमले को भी डरा दिया, ज़िले
लीग इंतजामिया को भी डरा दिया, आरो ज़िले इंतजामिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर उसकी जान को ख़तरा है तो वो तो अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। इस मामले पर फिर इलेक्शन कमीशन ने 3 मरासले लिखे। एक चीफ सेक्रेटरी KP को लिखा कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, अमन व अमान कायम रखें। फिर इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा को लिखा कि आप अफवाज पाकिस्तान और फोर्सेस को तैनात करें। अगर मैं पूछ पाऊँ सेनेटर साहब आपसे, चूंकि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो ये फेडरेशन का मामला भी है, ये सिर्फ मामला इलेक्शन कैंपेन का नहीं है, तो इसमें तो ज़रा गवर्नर भी इन्वॉल्व होता है, सदर भी इन्वॉल्व होता है, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो आपके ख्याल में इतना संजीदा मामला है, इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बात कर ली, आपकी हुकूमत इसके ऊपर क्या स्टैंड ले सकती है? नहीं, देखिए हमारा तो इसके ऊपर यह स्टैंड है कि आइन और कानून के तहत जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और उसमें जो जीते वो जीत जाए। मामला सिर्फ ये है कि ये नहीं हो सकता कि PTI वाले कहें कि सारे आइन और कानून फॉलो करें, हम नहीं करेंगे, जो कि इनके पहले माजी में मामला चलते हैं। बात यह है कि CM वहाँ पे खुद गए हैं, जुनैद अकबर साहब वहाँ पे खुद गए हैं, जो उन्होंने वहाँ पे जाके तकरीरें की वो सारी पाकिस्तान सुन सकता है। और ये जानबूझ के इंतशार फैलाने के लिए बार बार जवाब दे रहे हैं, 2 मरतबा है, जानबूझ के क्यों करेंगे? वैसे फ्रैंकली इंतशार फैलाना, मैं जानना आपने 2 मरतबा कहा है, क्यों करेंगे जानबूझ? इंतशार इसलिए फैलाएंगे क्योंकि इनकी अपने सूबे में इंतशार क्यों? मकबूलियत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत बातें, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार फैलाने, मरीम नवाज की होगी ना, क्योंकि वो बसें चलते। देखिए बात यह है कि इनकी बात नहीं मानी जा रही, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पूरे मुल्क में आग लगाएं। इनकी ख्वाहिश है, बहुत अरसे से इनकी ख्वाहिश है, नहीं है। आई विल लीव इट देयर।